गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 9th के हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 1 के अध्याय 5 जिसका शीर्षक है भारतीय चित्रपट मुख्य फिल्मों से सवाक फिल्मों तक। पिछले अध्याय में हम लोगों ने लेखक परिचय को जाना था। आज इस पाठ के कुछ अंश को हम लोग पढ़ेंगे, सारांश के माध्यम से समझेंगे और सुनेंगे। जैसा कि पाठ के सारांश में बताया जाएगा, आज पेज नंबर 48 और 49 पेज नंबर का सारांश आपको बताया जाएगा। तो प्रस्तुत पाठ भारतीय चित्रपट मुख्य फिल्म से सवाक फिल्मों तक अमृतलाल नागर के द्वारा लिखित है। इसमें कहानीकार ने फिल्मों के विकास क्रम को साहित्य रंग में ढालकर कथा रूप प्रदान किया है। कथाकार के अनुसार 19वीं तथा 20वीं सदी ने दुनिया को ऐसे ऐसे चमत्कार यानी बहुत सारे चमत्कार दिखाए कि आँखें अचंभे से फटी रह गई। यानी हमारी आँखें जो है कभी नहीं देखा था वैसे चीज़ को देखने के बाद हम लोग आश्चर्यचकित हो गए कि सोचने लगे क्या ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी होता है। क्योंकि पहले लोग वैज्ञानिक चमत्कारों से परिचित नहीं थे, यानी वैज्ञानिक के द्वारा किए गए बहुत सारे चमत्कार हैं उससे लोग अनजान थे, अनभिज्ञ थे, उन्हें इसकी पूर्ण रूप से जानकारी नहीं थी, इसलिए बोला गया है वह परिचित नहीं थे। 19वीं सदी के अंतिम दशक में जब सिनेमा सिर चढ़कर बोलने लगा तो लोग हक्का बक्का हो गए। 6 जुलाई 1896 का दिन अंडरलाइन कर लेंगे बुक में। 6 जुलाई 1896 का दिन तथा खास करके मुंबई के लिए एक अनोखा दिन था, क्योंकि इसी दिन भारत में सिनेमा पहली बार दिखाया गया था। अखबार में विज्ञापन निकला, यानी प्रचार प्रसार के लिए एक विज्ञापन निकला, जिंदा तिलस्मात देखिए, टिकट 1 रुपया, यानी जो भी चीज़ है वह जीवित रूप से आपको दिखाएगी और मात्र टिकट है उसका 1 रुपया। आए दिन हम लोग जानते हैं बहुत सारे हमारे देश में, विदेश में, शहर में, गांव में, नगर में सिनेमा हॉल खुल चुका है और उसी सिनेमा हॉल को बड़े बड़े शहरों में मल्टी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। और उस समय जब सिनेमा पहली बार भारत में दिखाया गया था तो उस समय टिकट का दाम 1 रुपया है। आए दिन आप लोग को पता ही होगा कि एक फिल्म देखने का टिकट का दाम कितना होता है। साथ ही साथ उसके अंदर बिक्री होने वाली वस्तुएं जो बाहर में अगर 10 रुपया है वही मल्टी कॉम्प्लेक्स में 100 रुपया 50 रुपये के बराबर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आजकल हम लोग को देखने को मिलती है। तो उसी तरह इसमें बताया गया है कि विज्ञापन ने मुंबई की जनता में तहलका मचा दिया और जैसा यह प्रचार प्रसार सुने मुंबई की लोग कि 1 रुपया में जिंदा चलता फिरता चीज़ हमको दिखाई देगा तो लोग में होड़ मच गई, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुंबई में आज जहां प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम है उसी के आसपास वाटसन होटल में भारत का पहला सिने प्रदर्शन हुआ। फ्रांस के लुई मेयर ब्रदर्स के एजेंट ने इसे दिखलाने के लिए भारत लाए थे। इससे पहले फ्रांस तथा अमेरिका में इसका प्रदर्शन हो चुका था। उस समय सिनेमा आज की तरह किसी कहानी पर आधारित नहीं होता था। इसकी तस्वीरें छोटी छोटी थी जिसमें समुद्र में स्नान करते हुए, कारखाने से निकलते हुए मजदूर आदि के दृश्य थे। तो आज की सिनेमा जगत में जो सिनेमा या फिल्म दिखाई जाती है और उस समय 19वीं और 20वीं सदी में जो फिल्म दिखाया गया था उसमें ज़मीन आसमान का अंतर दिख रहा है। उस समय जैसा कि पुस्तक के माध्यम से बताया जा रहा है
कि मान लीजिए कोई कंपनी से अगर काम करके मजदूर शाम को निकल रहे हैं, लौट रहे हैं अपने घर की ओर, तो उस समय की कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियो को शूट कर दिया जाता था। कुछ लोग स्नान कर रहे हैं, नदी, तालाब, समुद्र, जहाँ भी हो वहाँ की कुछ फ़ोटोएँ, कुछ घूमते फिरते, कुछ खाते पीते, कुछ नाचते गाते, यानी इसी तरह छोटी छोटी चीज़ों को लोग शूट करके उसी को फिल्म के रूप में उसको दिखाते थे 1 रुपया। और वही जब चलती फिरती उस चीज़ को दिखाई पड़ता था तो लोगों को पता चलता था कि फ़ोटो है वह भी चल फिर रही है। आगे है, मुंबई में इस दिशा में कामकाज शुरू करने के लिए एक विलायती कंपनियां अपने प्रोजेक्टर तथा कैमरे यहाँ लाई। 1897 ईस्वी में पहले पर्दे पर रक्षाबंधन का त्यौहार दिल्ली के लाल किले, अशोक की लाट आदि के दृश्य दिखाए गए। उस जमाने में इसे बायोस्कोप के नाम से भी पुकारा जाता था। और बच्चों, आप लोग को अगर याद होगा तो छोटे छोटे जब हम लोग थे, आप लोग होंगे, पता नहीं आप लोग देखे या नहीं देखे हैं, गांव देहात में एक बॉक्स आता था। बॉक्स में छोटा छोटा छिद्र रहता था और उसमें कुछ फ़ोटोएँ लगी हुई थी और उसी फ़ोटो के कुछ पैसे देकर एक आँख के सहारे, एक आँख बंद कर एक आँख के सहारे उसको हम लोग देखते थे और जो दिखाने वाला आता था फ़ोटो के ऊपर से वो घुमाता था, तो फ़ोटोएँ एक के बाद एक के बाद एक के बाद दूसरा फ़ोटो हम लोग के नज़र के सामने से गुजरता था। तो उस स्थिति में उसको भी हम बायोस्कोप के रूप में देख सकते हैं। उसी तरह अगर आप राजगीर घूमने गए होंगे या कहीं घूमने, तो एक छोटा सा कैमरा मिलता था, उसमें बहुत सारे फ़ोटोएँ शूट करके रखा हुआ रहता था, डाला हुआ रहता था। उसको भी अब धीरे धीरे जब घुमाते थे तो एक के बाद एक फ़ोटो, दूसरी फ़ोटो, तीसरी फ़ोटो हमारी नज़र के सामने से गुजरती थी। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि एक बायोस्कोप का एक छोटा सा यह नमूना हम लोग के सामने रखा जा सकता है। आगे हैं, भारत में सर्वप्रथम सावे दादा थे जिनका नाम कुछ और था। यह काम आरंभ किया था और सावे दादा के द्वारा यह काम प्रारंभ किया गया था। लेखक को इनसे मुलाकात स्वर्गीय मास्टर विनायक की फिल्म संगम लिखने के क्रम में सानी स्टूडियोज कोल्हापुर में हुई थी। इनकी शारीरिक बनावट ऐसी थी कि इन्हें देखकर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ये अपने ज़माने के श्रेष्ठ कैमरामैन तथा भारतीय फिल्म व्यवसाय के आदि पुरुष रहे होंगे। इन्होंने लुई मेयर ब्रदर्स के प्रोजेक्टर तथा मशीन खरीदकर भारत में इस धंधे का एक दांपत्य जमा दिया, यानी इसकी शुरुआत कर दी। इन्होंने छोटी मोटी अनेक फिल्में बनाई जिनमें कुछ मान्य नेताओं पर भी थी, लेकिन फिल्म उद्योग के असली संस्थापक दादा साहेब फाल्के ही माने जाते हैं। इन्होंने हरिश्चंद्र पर फीचर फिल्म बनाई। इसके बाद इन्होंने फीचर फिल्मों की झड़ी लगा दी। भारत सरकार ने भी फिल्म के सर्वोच्च पुरस्कार को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कहकर इतिहास में इसकी वंदना आज भी की जाती है। सन 1940 में किशोर साहू की पहली फिल्म बहू रानी का उद्घाटन दादा साहेब फाल्के ने ही किया था। लेखक का फिल्मी दुनिया से संबंधित स्थापित करने वाले बहू रानी फिल्म के अर्थपति स्वर्गीय द्वारकादास डांगा थे। तो ये द्वारकादास डांगा थे। आगे है, सन 1936-37 के लगभग लखनऊ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी हुए थे। उनके स्वागत यानी स्वागत के दरमियान डॉक्यूमेंट्री मतलब होता है छोटी छोटी फिल्में बनाई गई। इसी तरह लोकमान्य तिलक, गोखले आदि देश के मान्य नेताओं पर भी फिल्में बनी। दुर्भाग्यवश मैं उसके निर्माता का नाम भूल चुका हूँ। यह कह रहे हैं कि मुझे यह भी याद पड़ता है कि भारतीय फिल्म उद्योग के जनक माने जाने वाले दादा साहब का नाम शायद
उनके द्वारा बनाई पिक्चर फिल्म हरिश्चंद्र से पहले और भी एक पिक्चर फिल्म बनी थी, शायद उसका नाम भक्त पंडुलिक था। दुर्भाग्यवश मैं उसके निर्माता का नाम भूल चुका हूँ। इनका नाम था दादा साहेब तोरन। हो सकता है वह फिल्म दादा साहेब फाल्के ने ही बनाई हो। जो भी हो, इतिहास में आज इसे फिल्म जगत में दादा साहेब फाल्के के नाम से वंदना की जाती है। और सावे दादा ने छोटी मोटी डॉक्यूमेंट्री फिल्मों तो बहुत बनाई, समय को देखते हुए पैसा भी अच्छा ही कमाया। और यदि पहली पिक्चर फिल्म भक्त पंडुलिक उन्हीं की बनाई सिद्ध हो तो उसकी अपेक्षा दादा साहेब फाल्के को ही भारतीय फिल्मों का जनक मानना मेरी समझ में उचित है। इसलिए एक बार पुनः उसी बात को यहाँ फिर से दोहराया गया है कि भारत सरकार ने भी फिल्म के सर्वोच्च पुरस्कार को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कह के इतिहास में उसकी वंदना की है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से पेज नंबर 48 और 49 का अध्ययन किए और पाठ के सारांश को समझा। अगले वीडियो में हम लोग पेज नंबर 50 के पैराग्राफ को पढ़ेंगे और समझेंगे।